भाई हम सब जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे पर व्यस्त हो गए। मायने निकालने लगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तमाम बातें चलने लगी। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, जगदीप धनखड़ साहब, जयराम रमेश की मुलाकात, 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। दिल्ली की मीडिया ये दिखाने में व्यस्त थी, लेकिन ठीक उसी वक्त लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कुछ बहुत बड़ा कर गए। और योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा कर दिया है, अब यह पता लगाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की मीडिया लखनऊ में डेरा जमा कर बैठी है। 19 जुलाई का दिन था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं अचानक। 3 मुलाकात करते हैं। पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी होती है, दूसरी मुलाकात अमित शाह से होती है और तीसरी मुलाकात होती है भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से। ये 3 मुलाकात होती हैं। इन मुलाकातों के मायने निकालने का सिलसिला जारी था। अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई भाजपा की टॉप लीडरशिप है। प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और फिर जेपी नड्डा, तीनों नेताओं से एक साथ मुलाकात कर पाना फिलहाल योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के लिए भी आसान नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ही दिन में जाकर तीनों नेताओं से मुलाकात कर लेना, तीनों नेताओं का समय मिल जाना, मतलब इशारा साफ है कि योगी आदित्यनाथ गए नहीं थे, योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। एक तो ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दौरे पर बुलाया गया था। पीएम मोदी ने बुलाया, उनसे मुलाकात हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 3 घंटे इन मुलाकातों का सिलसिला चला है। दूसरी बात, जब योगी आदित्यनाथ लौटकर उत्तर प्रदेश पहुंचे इन मुलाकातों के बाद, तो उत्तर प्रदेश से एक ऐसी मुलाकात की तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी का सिर घुमा दिया, जो पिछले 3 सालों में नहीं हुआ था। जिस तस्वीर को देखने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश का सियासी कुनबा इंतजार कर रहा था, वो तस्वीर निकलकर सामने आ गई, जिसका किसी को इंतजार तो था लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ऐसा हो भी जाएगा। बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण जाते हैं योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में सीएम आवास पर मुलाकात करते हैं। अब जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो भाई लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पटकथा लिखने वाले विद्वान भी अपनी पेन लेकर खाली हाथ बैठे रह गए कि हो क्या रहा है। चर्चाएं अलग चल रही थी। एक और मुलाकात हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह से। लेकिन इससे पहले आ जाइए उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा था। उत्तर प्रदेश में चर्चाएं चल रही थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हवा को तेज करने की। बार बार ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र में दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। बार बार ये चर्चाएं आई। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की बार बार दिल्ली में जाने की बात, फिर अभी हाल ही में उन्होंने फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के भीतर क्या हो रहा है, पहले इस बात को आप समझिए। देखिए, बार बार सिर्फ इस बात को कह देना कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में स्वीकारता है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ की पूरे उत्तर प्रदेश में स्वीकारता है। इसकी आप एक बार बात को समझिए। योगी आदित्यनाथ की जनता के बीच में लोकप्रियता है, लेकिन सरकार और संगठन के भीतर योगी आदित्यनाथ का जो तेज तर्रार रवैया है, उनका जो अंदाज है, कानून व्यवस्था को लेकर हो, सरकार के संचालन को लेकर हो या संगठन को लेकर, वो समझौता नहीं करते हैं। अमूमन जो सरकारों में देखने के लिए पहले मिलता रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर वो समाजवादी पार्टी की सरकारें हों, बसपा की सरकारें हों या भाजपा की सरकारें हों। अब उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिस बदलाव के चलते आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश में खुश नहीं है, क्योंकि एक शब्द है उत्तर प्रदेश की सियासत का जिसके साथ बहुत गहरा नाता है, और वो शब्द है दबदबा। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सियासी कहानी आप पढ़िए, आपको नजर आएगा कि लड़ाई सत्ता से ज्यादा दबदबा की रही। ब्रजभूषण शरण के मामले में देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ तमाम जो आरोप लगे थे, उसके बाद उन्हें तो लोकसभा की सीट नहीं मिली, लेकिन वो अपने बेटे के लिए ले आए, बयान दिया उन्होंने, दबदबा कायम था।
तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये जो दबदबे वाली राजनीति थी, इस पर लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने अंकुश कि भैया काम करो, जनता के लिए काम करो, अपने शाही अंदाज के लिए, अपने दबदबे के लिए, अपनी सियासत के लिए कोई काम नहीं होगा। उन्होंने ये जो बाहुबली वाली राजनीति का सिलसिला था, जो दबदबे वाली राजनीति का सिलसिला था, इसे एक किनारे कर लिया। उत्तर प्रदेश में चाहे वो भाजपा का विधायक हो या समाजवादी पार्टी का विधायक हो, उनसे ज्यादा मजबूती योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को दे दी, जो कभी भी उत्तर प्रदेश में नौकरशाही को नहीं मिली थी। नौकरशाही उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऑपरेट होती है लखनऊ से, और जब आदेश लखनऊ से निकलते हैं तो फिर किसी की नहीं चलती। और होता क्या है, देखिए आप, जमीन में भले भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कई विधायक ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाकर रखने चाहते हैं और प्रशासन के साथ उनकी खींचतान बन जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को एक समभाव से देखते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कि पूर्वांचल है तो यहां पर कुछ और कानून चलेगा, फिर आपका पश्चिमी यूपी है तो यहां कुछ और कानून चलेगा। ये कवायद योगी आदित्यनाथ के सरकार में देखने के लिए नहीं मिली। उनकी सरकार में एक ही कवायद देखने के लिए मिलती है, एक प्रदेश एक आदेश। जो आदेश लखनऊ से निकलेगा वो पूरे प्रदेश में लागू होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस अंदाज के चलते प्रदेश में मजबूती तो आई, कानून व्यवस्था भी टॉप पे चली गई। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक मॉडल के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन जो विधायकों का रुतबा था, जो दबदबा था, वो कम हो गया। क्योंकि दबदबा योगी आदित्यनाथ ने किसका बढ़ा दिया? जनता के बीच में प्रशासनिक अफसरों का, जनता के बीच में पुलिस कर्मियों का। क्योंकि अगर आपको एक कानून व्यवस्था मजबूत करनी है तो आपको उनके हाथ में ताकत देनी होगी, और उनका कंट्रोल योगी आदित्यनाथ ने सीधे ले लिया लखनऊ से। भाई पहले क्या होता था, अगर कोई मामला निकल कर आया एक विधानसभा क्षेत्र में तो विधायक पहुंच गए, कलेक्टर एसपी से बातचीत कर ली, मामला वहां का पूरा दब गया, कलेक्टर एसपी एक्शन नहीं ले पाते थे। अब यह बात नहीं चलती है। अब रिपोर्ट सीधे जाती है लखनऊ। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला आता है उसकी रिपोर्ट लखनऊ जाती है और वहां से फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं भाई जो विधायक हैं उन्हें लग रहा है कि अब हमारी ताकत कमजोर हो रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति कमजोर हो रही है। अब इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के भीतर यूपी में कई विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें की थी। और जो एक बात निकल कर आती है दूसरे गुट की, उत्तर प्रदेश में चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का गुट हो, ब्रजेश पाठक का गुट हो, उस गुट की चर्चा होने की ही सबसे बड़ी वजह यह है, भाई योगी आदित्यनाथ ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रहे ना कि सरकार के भीतर बैठा हुआ कोई भी नेता उनसे नाखुश हो, विधायक नाखुश हो। इस नाखुशी की वजह क्या है? इस नाखुशी की वजह है कानून व्यवस्था को मजबूती देना, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना और सरकार को लखनऊ से चलाना। लेकिन ये बात सबको रास नहीं आती भाई, सबके अपने अपने मिजाज होते हैं। इसी के चलते आप देखेंगे पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में खूब टिकटें भी काटी गई थी। जिन विधायकों को लगता है कि भाई हम अपनी विधायकी के लिए हैं फिलहाल यहां, उन विधायकों की टिकट पर कैची चला दी गई थी, वो जिताऊ विधायक थे। अभी भी वही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। परफॉर्मेंस पर टिकट मिलेगी, आप जीत कर आए हैं और अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया है 5 साल आपके विधायकी क्षेत्र में, तो आपकी टिकट कट जाएगी। तो ये तमाम बातें चल रही थी। तो माहौल ये बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हवा तेज है। सरकार के भीतर, संगठन के भीतर योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं किया जा रहा है और इसे लेकर माहौल तेज किया जाने लगा। लेकिन अब क्या हुआ आप समझिए, बीते दिनों एक बहुत बड़ी मुलाकात होती है इसी लखनऊ में। वो मुलाकात थी योगी आदित्यनाथ की और गृह मंत्री अमित शाह की, और उस मुलाकात ने पूरी उत्तर प्रदेश की पटकथा को बदल कर रख दिया। अब इस मुलाकात के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो अभी आपको फिलहाल समझ नहीं आएगी। इसे समझने के लिए 2 से 4 साल का वक्त लगेगा। आज ये मुलाकात जो हुई थी पिछले महीने योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की, ये मुलाकात पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की पहली मुलाकात थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस तरह सार्वजनिक कार्यक्रम में, जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगर भविष्य की राजनीति को देखें तो इस बारे में कोई संशय नहीं है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, लेकिन संशय नहीं है। और योगी आदित्यनाथ तब एक बहुत बड़ा किरदार निभा सकेंगे।
और अमित शाह जानते हैं योगी आदित्यनाथ के बिना वो चीजें मुमकिन नहीं होंगी। तो अमित शाह ने भी पहल की, योगी आदित्यनाथ ने भी पहल की। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलावा भेजा था, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, और अब जो दिल्ली दौरा हो रहा है वो उस मुलाकात पर मुहर है। तमाम अटकलों को योगी आदित्यनाथ ने खारिज कर दिया है। फिलहाल चुना जाना है उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, और जिस लिहाज से केंद्र में यह देखा जा रहा है कि भाई जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी रखने वाला हो, जो सरकार के साथ भी समन्वय बना के चले, संगठन में भी मजबूती लाए। योगी आदित्यनाथ भी वही चाहते थे कि जो भी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होगा भाजपा का, वो संगठन में मजबूती तो लाए लेकिन सरकार के साथ भी समन्वय बनाकर चले। लेकिन बहुत से ऐसे संगठन के नेता थे जो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ की विश लिस्ट का ना हो। लेकिन दिल्ली दौरे में जो केंद्रीय संगठन है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, उन्होंने ये गेंद योगी आदित्यनाथ की झोली में डाल दी। और जैसे ही ये गेंद योगी आदित्यनाथ की झोली में गई, उत्तर प्रदेश पहुंचते ही ये बात सीधे सीधे तमाम विधायकों तक, तमाम नेताओं तक पहुंच गई कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड कर दिया गया है। आपको याद होगा एक बयान भी अमित शाह ने दिया था भरी संसद में कि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ रिपीट हो रहे हैं। ये बयान बहुत मामूली नहीं था। भरी संसद में एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर दिया गया बयान था। एक तरफ चर्चाएं चलती रहती कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और वहां अमित शाह कह देते हैं। तो आप इस बात को समझिए, जैसे ही यहां पर थप्पा लगा, योगी आदित्यनाथ को पूरा पावर दे दिया गया कि ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश चलाना है, फिलहाल 2027 में आपको चुनाव लीड करना है, तीसरी बार आपको मुख्यमंत्री बनना है वहां पर। अब आप जैसा संगठन में चाहते हैं वैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, अमित शाह ने मुलाकात की, जेपी नड्डा ने मुलाकात की, बोली चलिए आप नाम बढ़ाइए, जो भी नाम आएगा दिल्ली में उसे फाइनल कर दिया जाएगा, उस पर मुहर लगा दी जाएगी। और जैसे ये बात उत्तर प्रदेश पहुंची कि तीसरे कार्यकाल के लिए भी योगी आदित्यनाथ को फुल फ्लेज पावर दे दिया गया है, ब्रजभूषण शरण मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ये बात जग जाहिर है कि इस मुलाकात के पीछे ब्रजभूषण शरण क्या चाहते हैं। वो समझ गए हैं कि अब योगी आदित्यनाथ से बैर कहीं ना कहीं उनके बेटे के सियासी सफर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो वो नहीं चाहते। उनका दबदबा तो है लेकिन अब बेटे का भी तो करियर है। तो यही वजह है कि ये लगातार बैक टू बैक मुलाकातें हुई, और इन बैक टू बैक मुलाकातों के बाद यूपी में ये जो राजनीतिक समीकरण है निकल कर सामने आए। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी जीत है, जो आंतरिक राजनीति को मात देते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दर्ज कर ली है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ